हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वाति शर्मा। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो नए ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति या फिर हैप्पी खिचड़ी। तो मेरे लास्ट ब्लॉग में या फिर लास्ट अपडेट में आपको दे चुकी हूँ कि मैं आ चुकी हूँ घर अपनी फैमिली के साथ। और हमारे घर पे भी खिचड़ी मनाई जाती है बहुत अच्छे से, ट्रेडिशनल मतलब जैसा मनाते आ रहे हैं। तो उसकी प्रिपरेशन आज हम लोग करेंगे। कल शायद खिचड़ी, कल है 15 को, तो कल खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन आज से उसकी तैयारियां चालू हो जाएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या तैयारी करके रखी है। मैंने नहीं किया, मम्मी ने की है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। ये मम्मी ने आई थिंक मूंग के दाल के पकौड़े बनाने के लिए मूंग भिगोई है। ये आज रात को बनेंगे। और ये मट्ठा आया है, ये तो दूध है। अभी सवेरे सवेरे किचन बहुत मेसी है। और ये है पकोड़े बनाने के लिए उड़द की दाल। तो ये सब मम्मी ने अभी सुबह भिगो के रख दी है। आई थिंक दही बड़े आज ही बन जाएंगे। मूंग दाल के पकोड़े भी आज शाम को बनेंगे। तो ये प्रिपरेशन होगी, आज बन जाएंगे। और खिचड़ी जो है कल 15 को ही मनाई जाएगी, तो खिचड़ी कल बनेगी। और आज कोई आने वाला भी है, मतलब रात तक। तो अभी ब्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि कौन आने वाला है। सरप्राइज़ ही है आपके लिए। हमेशा की तरह सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी गरम चाय के साथ। तो मैं चाय बना रही थी और मम्मी जी और नब्बू लग गए सुबह की पूजा में। नब्बू हर समय मम्मी के साथ सुबह की पूजा में डिस्टर्ब करने चली जाती है। मम्मी जो भी कान्हा जी को भोग लगाती है तो नब्बू उसे लेके तुरंत आ जाती है। उसके बाद नब्बू और अपनी डॉल के साथ खेलने लगी। तो वो डॉल को भी घोड़े पे बिठा रही थी और खुद भी बैठ रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हमारे घर में गेस्ट आए, मामा जी और मामी जी। खिचड़ी के लिए चावल, दाल और मिठाई लेके, जो कि हर साल लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मामा मामी आए थे खिचड़ी देने और अभी चले गए हैं। और अब टाइम है मकर संक्रांति की प्रिपरेशन का, यानी कि अब दही बड़े बनाने जाएंगे। तो दाल मैंने आपको दिखाई थी, सुबह ही भिगो दी थी मम्मी ने। तो अब उसको धुल के पीसने का टाइम आ चुका है। उसके बाद मम्मी ने जो नानी के यहाँ से आया था प्रसाद गजक, उसको कान्हा जी को भोग लगाया। और ये खिचड़ी मामी लेके आई थी मम्मी के घर से। तो कान्हा जी को भोग लगा के सब ने गजक एंजॉय किया। उसके बाद सब लोग बाहर निकल गए, क्योंकि बाहर श्री राम जी की रैली आने वाली थी। तो सभी लोग उसे देखने के लिए चले गए। नब्बू भी अभी काफ़ी टाइम तक घर के अंदर ही रहती है, तो उसे भी बाहर निकल के बहुत अच्छा लगा। और अभी 22 तारीख को श्री राम अयोध्या में जो मंदिर, उसके उद्घाटन के लिए
रैली चल रही थी, तो सब लोग उसे देखने में बहुत बिजी थे। जय श्री राम। आप सभी लोग भी 22 तारीख को अपने अपने घरों पर दिए ज़रूर जलाएं। और उसके बाद हम लोग फिर किचन में लौट गए और मम्मी दाल की सफाई करने लगी, क्योंकि जो दाल थी वो छिलके वाली थी, तो उसके छिलके निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मम्मी उसके छिलके निकालने में बिज़ी हो गई और मैं बाकी की तैयारी करने लगी। मैं चटनी वगैरह की तैयारी करने लगी, तो मैं धनिया वगैरह साफ़ कर रही थी। और हम लोग अब जुट गए किचन में काम करने के लिए। और उसके बाद रेडी हो चुकी थी दाल पीसने के लिए। ये मूंग दाल और उड़द दाल दोनों अलग अलग तैयार हो चुकी थी। और मम्मी ये दही बड़े के लिए मसाला बनाने को मुझे बोली, तो मैं तवे पर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा भूनने लगी और मम्मी ने शुरू कर दिया था दाल को पीसना, क्योंकि इसको पीसने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मम्मी ने दोनों दाल को पीसना शुरू कर दिया था और मैं उनमें अदरक और धनिया बाकी जो प्रिपरेशन थी वो मैं कर रही थी। तो चालू हो चुका था अब किचन में काम। और उसके बाद सबसे पहले मम्मी बड़े बनाने लगी। और हर बार हमारे यहाँ पे राउंड शेप के बड़े बनते थे, लेकिन इस बार मम्मी ने थोड़े अलग बनाए। और ये मट्ठा रेडी हो चुका था, दालें, ये मूंग दाल के पकौड़े थोड़ी देर में बनने थे, तो उसके भी मम्मी ने पीस के रख दी थी अलग से। और इस तरह से मम्मी अपना हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस बार बड़े बना रही थी। तो उनको मतलब मैंने इस तरह से पहले कभी नहीं बनाए, तो मैं भी मम्मी को बनाते हुए पहली बार देख रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं मम्मी से बोली कि मैं आपका वीडियो बना लेती हूँ। तो पहले उन्हें उंगलियों में फैला के गीले हाथों से और बीच में एक छेद उनमें मम्मी कर दे रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं चालू हो चुके हैं अब घर पे बड़े बनने। ये देखिए, तो अभी बन रहे हैं बड़े और चटनी भी बना दी है, मैंने आपको दिखाई थी। तो रात को मूंग दाल के पकौड़े बनेंगे हम लोगों के डिनर में। और एक और आइटम है, तो अभी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हम क्या बनाने वाले हैं आज स्पेशल मकर संक्रांति के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज कोई आने भी वाला है, तो शायद आते आते टाइम हो जाएगा, तब तक हम लोग डिनर कर चुके होंगे। तो फेस्टिवल है तो कुछ स्पेशल तो बनेगा ही। तो फ्रेंड्स ये देखिए दही बड़े ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। और ये इसे दही में भिगो के रख दिए हैं जो ठंडे हो गए। दही बड़ों के बनने के बाद अब बारी थी हमारे डिनर की, जो कि आज होने वाले थे मूंग दाल के पकौड़े। तो मम्मी ने उनमें नमक ऐड किया और मैंने उनमें प्याज, और शुरू हो गए मूंग दाल के पकौड़े बनने। बहुत टाइम बाद हम आज घर पे एक साथ मूंग दाल के पकौड़े खाने वाले थे, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और नब्बू बहुत परेशान कर रही थी लेने के लिए, और मैंने प्लेट ऑलमोस्ट लगा ली थी बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि अब कोई भी वेट नहीं करना चाह रहा था खाने के लिए। और मम्मी फटाफट बना रही थी और हमने अपनी प्लेट तैयार कर दी खाने के लिए। फिर मूंग दाल का पकौड़ा डिनर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम एक और चीज़ बनाएंगे स्पेशल। तो हम लोग बनाने वाले थे ब्रेड पकौड़े, लेकिन इतना पेट भर गया था ना मूंग दाल के पकौड़े से कि सब लोग फिर ब्रेड पकौड़ों से सैंडविच पे आ गए। और मैंने सैंडविच
बनाना शुरू कर दिया। मम्मी ने आलू बॉईल करके रख दिए थे और अब मैं सेक रही थी सैंडविच, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी, एक एक दो दो ही लोगों को सैंडविच खाने थे, तो हम लोगों ने फटाफट से अपना डिनर कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज है 15 जनवरी और सवेरे सवेरे उठ के नहा लिया है, क्योंकि आज है खिचड़ी का दान। घर पे पूजा भी हो चुकी है और रात को डिनर तो मैंने आपको बता ही दिया था, मकर संक्रांति स्पेशल। वो करने के बाद हम सब लोग सो गए थे और मैंने बोला था कल कोई आने भी वाला है, तो ये था सामान, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। और सवेरे सवेरे रजत नब्बू को तैयार करते हुए, ये रजत की ड्यूटी रहती है ऑलमोस्ट डेली, नब्बू को सुबह उठ के स्वेटर मोजा वगैरह पहनाना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज है खिचड़ी, तो सबसे पहले होगा खिचड़ी का दान। तो ये मम्मी ने दान करके निकाला हुआ है और इससे हम लोग दान कर रहे हैं। तो अभी मेरी बारी है। दो दो मुट्ठी करके सब लोग दान करते हैं। उसके बाद जो ये बचेगा उससे घर की खिचड़ी बनाई जाएगी। तो ये हैं वो स्पेशल पर्सन शर्मा जी, जो कि रात को आए थे फाइनली अपने 4 महीने का कोर्स ख़त्म करके। अब ये आ चुके थे। बहुत टाइम से मैं अकेले ही थी, उत्सव का ट्रीटमेंट भी अकेले ही करवा रही थी, लेकिन अब शर्मा जी आ चुके थे तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी उत्सव के ट्रीटमेंट की। और सुबह की चाय बननी स्टार्ट हो चुकी थी और शर्मा जी को मूंग दाल के पकौड़े खाने थे, तो हमने उनके लिए बैटर बचा के रखा हुआ था। तो मैं सुबह सुबह उनके लिए पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने भी, और उत्सव भी नहा धो के आया और फिर उसने भी खिचड़ी का दान किया। आज घर के सभी लोग दो दो मुट्ठी खिचड़ी का दान करते हैं और मूंग दाल के पकौड़े अब फिर से रेडी हो चुके थे। तो सब लोग फिर से बैठ गए अपनी चाय और जो भी नमकीन बिस्किट होता है एंजॉय करने। सब लोग चाय पी चुके हैं, खिचड़ी का दान भी कर चुके हैं और बस अब दही बड़े कल ही बन चुके थे, तो खिचड़ी बनेगी और आज के दिन सब खिचड़ी ही एंजॉय करेंगे। मम्मी लोग अभी मंदिर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, तो ये ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो आई होप आपको हमारे घर में खिचड़ी कैसे मनाई जाती है ये अच्छा लगा होगा देख के कि हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।